मैं मुंबई लोकल में जब खड़े होने की जगह मिल जाती है तो वी टेल कि आज क्राउड कम है, ठीक है, आज भीड़ नहीं है। वही मैं जब झारखंड में पोस्टेड था, कभी दुमका से देवघर जाता था, जर्सीडी जाता था, ठीक है, वहाँ पे बैठने का सीट नहीं मिलता था इन केस, तो वी यूज टू टेल कि अरे कितनी गर्दी है, आज भीड़ बहुत है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन, बैंकर, सीनियर एसोसिएट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो एक गाना है, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, ठीक है। तो कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं उनका मैं देख रहा हूँ फीडबैक, वो आ रहा है कि अर्लियर आई वाज थिंकिंग टू जॉइन एसबीआई बट नाउ आई हैव चेंज्ड माय माइंड टू जॉइन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। सी क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेनी एस्पिरेंट्स के कि इफ़ आई विल जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन देन माय लाइफ विल बी सेट एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड ये डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से, मीन्स आपका इनिशियल बैकग्राउंड क्या था, आपका जॉब सेटिस्फेक्शन उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड विच जॉब इज सुटेबल फॉर यू, इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो। सो आई वॉज फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली, काफ़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। एंड देन आई थॉट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस, क्योंकि मेरे ट्वेल्थ में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए थे एंड आई वांट टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। एंड उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब जो था उसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आप टेंथ के बाद ही अपेयर कर सकते थे। सो आई हैड क्लियर द एग्जाम आफ्टर टेंथ, दो आई हैव कंप्लीटेड ट्वेल्थ। जब ज्वाइन किया तब तक मेरी ट्वेल्थ हो गई थी एंड आई ज्वाइन द जॉब, ठीक है। एंड आई वाज नॉट नोइंग कि कल को मैं बैंक को ज्वाइन करूँगा। उस टाइम कोई नहीं जानता। जब आप आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करते हो तो कुछ एस्पिरेंट्स बोलते हैं, सर आपका तो बहुत अच्छा है, आप तो एक सर्विसमैन हो, ठीक है। तो एक सर्विसमैन बेनिफिट आपको है काफ़ी। तो एक सर्विसमैन होना भी काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम एक सर्विसमैन, ठीक है। आर्म फोर्सेस में आप जाइए, काम करके देखिए क्या है वहाँ का कल्चर, वर्क कल्चर, एंड क्या डिसिप्लिन है, क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको क्या वहाँ पे माहौल मिलता है। तो और अभी तो फिर भी काफ़ी चीज़ें अच्छी हो गई हैं विथ टाइम, ठीक है। और मैं जब था तो, और मैं वो सोचता हूँ मेरे से पहले जो थे उनकी लाइफ और कितनी हार्ड होंगी। एंड इवन सैलरी वाज नॉट दैट गुड, ठीक है। तो टाइम टू टाइम थिंग्स आर चेंजिंग। सो आफ्टर, अब मैं चूंकि बैंक में हूँ, मेरे मुझे पे प्रोटेक्शन बेनिफिट है एंड मैंने ऑलरेडी हार्ड जॉब देख रखा है, तो मुझे अब बैंकिंग जॉब उतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, एटलीस्ट इन क्लर्कियल कैडर, ठीक है। एंड मेरी प्रायोरिटीज जो है वो अभी डिफरेंट है। मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। अभी हमने फैमिलीज के साथ बहुत कम समय बिताया है जब मैं आर्म फोर्सेस में था, तो आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग प्रमोशन एंड आई विल नॉट सजेस्ट यंग एस्पिरेंट्स शुड मिस दिस अपॉर्चुनिटी। यस, इफ़ यू आर फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली, ऐसे भी आपको बैंकिंग में आई डोंट थिंक पॉलिटिशियंस के बच्चे या फिर जो अच्छे अर्न कर रहे हैं, हाई इनकम ग्रुप के बच्चे बैंकिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। आपको मिडिल क्लास या पुअर घर के ही बच्चे बैंकिंग इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं। आपको लगेगा कि यस आई हैव अचीव्ड समथिंग। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास से हो एंड आपके पेरेंट्स ने आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ और एजुकेशन, ये सारी चीज़ें दे रखा है, तो आपके एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि यार ठीक है, मैं इस पे पीओ बनूंगा तो मेरी लाइफ बन जाएगी। बट नो ऑर्गेनाइजेशन विल पे यू मोर देन 1 लाख रुपये मंथ आज के टाइम पे। फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई नहीं देगा, यू हैव टू वर्क हार्ड। एक सिंपल ग्रेजुएशन एंड आप प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू फेस, फाइनल मेरिट लिस्ट पे 1 लाख रुपये पैकेज ऑन एन एवरेज मिनिमम। अगर आप रूरल पोस्टिंग में हो तो लेके चलो, मेट्रो सिटीज़ में हो तो और बढ़ जाता है, ठीक है। आपका लीज एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ कहीं 8,000 9,000 रुपये मिलता है, यहाँ मुंबई में 30,000 पर मंथ भी है। तो इट वेरीज। सो दोज एस्पिरेंट्स जो लगता है कि नहीं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, यस इट इज़ डिफिकल्ट बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर मी। मैं मुंबई लोकल में जब खड़े होने की जगह मिल जाती है तो वी टेल कि आज क्राउड कम है, ठीक है, आज भीड़ नहीं है। वही मैं जब झारखंड में पोस्टेड था, कभी दुमका से देवघर जाता था, जर्सीडी जाता था, ठीक है, वहाँ पे बैठने का सीट नहीं मिलता था इन केस, तो वी यूज टू टेल कि अरे कितनी गर्दी है, आज भीड़ बहुत है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। यहाँ आप टाइम के साथ, प्लेस के साथ आप कितना अडेप्ट कर पाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट। एंड जो भी पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज़, आजकल निगेटिव न्यूज़ क्या होता है, बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। पॉजिटिव न्यूज़ कोई नहीं जल्दी बताता, या बताता भी है तो लोग उतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी इज़ गुड एज एस बी आई पी ओ या एज एस बी आई क्लर्क या आई बी पी एस पी ओ, आई बी पी एस क्लर्क। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि उनको वो सूट कर रहा है कि नहीं। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ बैंकिंग जॉब इज़ दैट यू कैन विजिट वन ऑफ द ब्रांच ऑफ वेरियस बैंक नियर बाई। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको 3 4 5 बैंक्स तो मिल ही जाएंगे। एवरी डिस्ट्रिक्ट, इंडिया के किसी भी कॉर्नर में डिफरेंट बैंक्स मिल जाएंगे। तो वहाँ आप विजिट करो, सिट फॉर हाफ एन आवर,
इन दोज बैंक्स, वॉच एवरी एम्प्लॉयज व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। आप क्लोजली मॉनिटर करो 5 to 10 मिनट्स, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को, 3-4 एम्प्लॉयज़ देखो वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन थिंक ऑफ कि इफ आई विल गो एंड सिट एट दैट पोजीशन, विल आई विल बी एबल टू मैनेज दैट, क्या मैं उस पोजीशन को, उस जॉब को कर पाऊंगा। सो दिस इज माय एडवाइस, ठीक है। डोंट मिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ सम मिसकॉन्सेप्शन इन माइंड। एवरीवेयर एवरीथिंग इज नॉट हार्ड, एवरी बैंक इज नॉट कॉल्ड ऑन एवरी संडे, ठीक है। यस, गवर्नमेंट स्कीम्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, एंड उसका जो प्रेशर है जो बैंक पीओ है उसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कीम्स जो होते हैं वो लोन्स देने के होते हैं। अभी किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया या नहीं, इस पर ज़्यादा फोकस अभी चल रहा है, ठीक है, किसानों को, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। फिर अभी पीएम विश्वकर्मा विश्वकर्मा स्कीम आया, क्यों लोन्स देने हैं 18 सेक्शंस को, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये न्यू स्कीम आया, तो लोन्स कौन देंगे, बैंक ही देंगे। और क्लर्कल स्टाफ का बहुत ज़्यादा रोल लोन्स में नहीं होता, इस वजह से उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। सो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन, होप यू विल अप्रिशिएट इट। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।